हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पॉइंट पर, जिस पर हम केवीएस टीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि केवीएस में टीजीटी के एग्ज़ाम में कुल 180 प्रश्न आएंगे और इसमें से 100 प्रश्न जो है वो हमारे हिंदी विषय या अपने विषय से होंगे। बाकी के 80 नंबर के जो प्रश्न हैं ये बाकी के विषय से होंगे, जिसमें से ये जो 100 नंबर के प्रश्न होंगे ये एनसीईआरटी के किताब से संबंधित होंगे। तो हमें एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है और परीक्षा में अच्छे नंबरों को ले आना है। इसके लिए मैं एनसीईआरटी के हिंदी विषय से संबंधित पाठ को पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम बसंत भाग 1 को पढ़ रहे हैं और इसमें से मैंने कुल 10 पाठ तक अब तक वीडियो अपलोड कर दिया है। उम्मीद है कि आप सबने उसको ज़रूर देखा होगा और अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। और आज मैं 11वां पाठ आप सबके समक्ष लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि ये भी पाठ आपको अच्छे से समझ में आएगी और इससे प्रश्न कैसे बन सकते हैं ये भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें। पाठ का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा। कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे। मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं, जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास के मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय हैं। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर देता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है, मगर अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो इनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ के आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंग से हरा भरा किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पाठ है ये लेखिका द्वारा रचित है, जिनका नाम है हेलन केलर। हेलन केलर ने इस पाठ को लिखा है। इस पाठ को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि लेखिका भी आँख से नहीं देख पाती हैं और उन्हें प्रकृति से कितना प्यार है उसे ही इस पाठ में दिखाने का प्रयास की है इन्होंने। और मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम एक बार अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं और उससे पहले हम लेखिका के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन थी। हेलन केलर 1880 से 1968 अमेरिका में एक ऐसा नाम है जो घोर अंधेरे के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे
और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनके देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित उनकी आत्मकथा क्या थी? स्टोरी ऑफ लाइफ। ये परीक्षा में आ सकता है कि स्टोरी ऑफ लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो आप ज़रूर इसको याद रखिएगा कि स्टोरी ऑफ लाइफ जो है ये हेलन केलर की रचना है, आत्मकथा है। वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। तो दोस्तों, हमने हेलन केलर के बारे में जाना कि ये आँख से देख भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपने दृढ़ इच्छा के बल पर इन्होंने लिखना, पढ़ना और बोलना सीख लिया। और ये अमेरिका की निवासी थी। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था स्टोरी ऑफ लाइफ, और ये भारत में भी आई थी। दोस्तों, अब हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वे अंधी होकर भी उन सभी चीज़ों को महसूस करती हैं जो प्रकृति ने हमें दिया है, लेकिन जो देख सकते हैं वो उन भावनाओं को समझ ही नहीं सकते और ना ही उसको महसूस कर पाते हैं। इसीलिए उनको लगता है कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तीसरा प्रश्न है, कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? कुछ खास तो नहीं, ऐसा हेलन की मित्र ने कहा, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही जंगल में सफ़र करके आई थी या जंगल में घूम कर आई थी। और जब उन्होंने कहा कि कुछ खास तो नहीं, ऐसा सुनकर हेलन को आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने ये शब्द बहुत बार सुन चुके थे और अब उन्हें लगता था कि जिनके पास आंखें हैं वे इन सब चीज़ों को महत्व नहीं देते और ना ही प्रकृति को उतने नज़दीक से महसूस कर पाते हैं। चौथा प्रश्न है, हेलन केलर प्रकृति के किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थीं? पाठ के आधार पर इसका उत्तर देना है। पांचवा है, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंग से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ है? फिर है अगला, जब तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा है? ये बच्चों के लिए है जो भी प्रश्न है। आगे हम देखते हैं। पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं, नीचे से कुछ शब्द और दिए गए हैं, बताओ कि इन चीज़ों का स्पर्श ऐसा होता है। चिकना, मुलायम, सख्त, चिपचिपा, खुरदरा या भुरभुरा। तो दोस्तों, हमने इस पाठ को अच्छे से पढ़ लिया है। उम्मीद है कि आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ कुछ भाववाचक शब्द दिए हुए हैं, जैसे मिठास, भूख, शांति, भोलापन, बुढ़ापा, घबराहट, बहाव, फुर्ती, ताजगी, क्रोध, मजदूरी और एहसास। इसमें भी है अवधि। देखिए, इसमें दो तरह से लिखा हुआ है, अवधि और अवधि। मैं, मेल, मैल, और, दिन, दीन, सिल और शील। इस तरह के शब्द परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं इसको एक्सरसाइज में आप सबको दिखा रही हूँ ताकि परीक्षा में गलतियाँ ना हो। तो चलिए दोस्तों, हम अपने सेशन की यहीं पर विराम देते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा और इससे संबंधित प्रश्न भी मैं बहुत जल्द आप सबके समक्ष लेकर आऊँगी। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई करती रहें। और अगर
आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें। दोस्तों, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि सबकी मदद हो सके और अधिक से अधिक लोग इस वीडियो से जुड़ सकें और मुझे मोटिवेट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।